कौमी मुफाहिमत की ज़रूरत जितनी आज पाकिस्तान को है इससे पहले कभी नहीं थी। मुल्क की शिद्दत से तकसीम है, माशी बहरान है, हर तरफ से सियासी चपखलिश की वजह से लोग परेशान हैं। इस मौके पे अगर सियासी मुफाहिमत के हवाले से उम्मीद की किरण भी फूटे तो पाकिस्तानियोों के लिए उससे अच्छी कोई खबर नहीं है। और आज वो हल्की सी उम्मीद, मौहूम किरण जो है वो फूटी है। ये हुआ है आज पाकिस्तान के 60% आबादी वाले सूबे पंजाब में, जहाँ पर 3 माह से जारी सियासी और आइनी बहरान में आज करार आ गया है। ये ऐसे मुमकिन हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पंजाब के बहरान का आज एक गैर रिवायती हल ढूंढ लिया और हमजा शहबाज को वज़ीर आला पंजाब बरकरार रखते हुए 22 जुलाई को वज़ारत आला के लिए नए इलेक्शन कराने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में जस्टिस एजाजुल अहसन और जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने फरीकैन के इत्तफाक़ राय से इंतहाई मुसालिहाना फैसला सुनाया और 3 माह से जारी पेचीदा सियासी और आइनी मसला हल कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल, जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस जमाल मंदुखेल। पीटीआई नून लीग पीपीपी एक पेज पर हो गए आज, ये एक मौजे से कम नहीं। हौसला अफजा पेशरफ है कि आज इमरान खान और चौधरी परवेज इलाही ने हमजा शहबाज को 22 जुलाई तक वज़ीर रहने पर भी तायद की है, जबकि पस पर्दा नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सियासी कशमकश को सुलझाने के लिए एक कदम बढ़ाया। गोया मुल्क को हिजानी कैफियत में मुफाहिमत के खाके में आज पहली एक, मैंने कहा ना, हल्की सी झलक नजर आई है। अल्लाह करे मुल्क की सियासी क़ुव्वतें और मुख्तलिर हल्के पंजाब की तरह विफाक में भी इसी अफहाम तफहीम से काम लें। आज सुप्रीम कोर्ट में एक मौके पर पीटीआई और काफ लीग के मौके में वाज़ेह तज़ाद नजर आया। पीटीआई के उम्मीदवार परवेज इलाही और पीटीआई के वकील बाबर आवान में नए इलेक्शन तक हमजा शहबाज की वज़ारत आला बरकरार रखने पर इख्तलाफ रहा। अदालत ने पार्टी क़यादत से मुशावरत की इजाज़त दी, जिसके बाद बाबर आवान ने बेंच को बताया कि इमरान खान से पूर्व पर रब्ता किया है और उन्होंने हमजा शहबाज को दोबारा इंतखाब तक वज़ीर आला तस्लीम किया है। इस वक्त कौम की उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट मरकज़ में भी ऐसी अदालती मुसालिहत करवा दे तो पूरा पाकिस्तान हाथ उठाकर इस अदलिया को, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को दुआएं देगा। इस बात के ख़िताम पर चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि अल्लाह का शुक्र है कि किसी सूरत से मामला टल गया और किसी हद तक सियासी ग्रुप्स में इत्तफाक़ राय पैदा हो गया है। ये किसी की हार या जीत नहीं है, बल्कि तमाम फरीक़ैन की कामयाबी है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का कहना था कि कौमी असम्बली में अपोजिशन न होने से बहुत नुकसान हुआ है। वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब के मामले पर लाहौर हाई कोर्ट के 5 रुकनी बेंच के कल के फैसले के खिलाफ आज सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद और लाहौर रजिस्ट्री में वीडियो लिंक पर समाअत हुई। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में जस्टिस एजाजुल अहसन और जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने दोपहर 1:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक 4 घंटे समाअत की और बिल आखिर पंजाब के सियासी और आइनी बहरान का हल निकाल लिया। समाअत के दौरान बेंच ने 3 मरतबा आधे घंटे के लिए वक्फा लिया। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज और स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही को सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में तलब किया गया। इस दौरान फाजिल जज साहिबान ने भी मुशावरत की, जबकि अदालत ने फरीकैन को बाहमी सुलह मशवरे और पार्टी क़यादत से इजाजत की भी मोहलत दी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि दरख्वास्त गुजारों के लिए 2 ऑप्शंस हैं कि 2 दिन में वज़ीर आला पंजाब का दोबारा इंतखाब कराया जाए या फिर हमजा शहबाज 17 जुलाई तक वज़ीर आला रहें। पीटीआई के वकील बाबर अवान ने गवर्नर को सूबा चलाने और निगरां सेटअप की तजवीज दी, मगर अदालत ने दोनों तजावीज से इत्तफाक नहीं किया। जस्टिस एजाजुल अहसन ने कहा कि आपने तो सिर्फ 7 दिन मांगे थे, इस तरह आपको ज्यादा वक्त मिल रहा है। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए कि सियासतदान अपने मसले खुद हल करें, अगर हमारे पास आएंगे तो फिर हमारी बात मानना पड़ेगी। आज समाअत के दौरान पीटीआई और काफ लीग मुनक़सिम नजर आई। अदालत में चौधरी परवेज इलाही ने हमजा शहबाज को वज़ीर आला तस्लीम करने की मशरूत आमादगी जाहिर की, जबकि बाबर अवान ने 2 टोक अंदाज में कहा कि परवेज इलाही के मौक़िफ़ से इत्तफाक नहीं करते, जबकि पीटीआई के रहनुमा मियां महमूद रशीद ने परवेज इलाही के मौक़िफ़ की तायद की और कहा कि अगर हमजा शहबाज को काम जारी रखने की इजाज़त दी जाती है तो पहले ये तयन किया जाए कि हमजा शहबाज इलेक्शन की राह में रुकावट नहीं डालेंगे। चौधरी परवेज इलाही और मियां महमूद रशीद के मौक़िफ़ से अदालत में असद उमर और फवाद चौधरी ने भी इख्तलाफ किया, जबकि बाबर अवान ने बेंच से पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान से मुशावरत की मोहलत मांगी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने बाबर अवान को मुशावरत की इजाजत देते हुए रिमार्क्स दिए कि आप और आपके उम्मीदवार ही एक बेंच पर नहीं। फवाद चौधरी ने कहा कि हमजा शहबाज कायम मुकाम वजीर आला होंगे। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हमजा शहबाज के लिए कायम मुकाम का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करेंगे।
समाअत के दौरान उस वक्त ड्रामाई मोड़ सामने आया जब पीटीआई के वकील इम्तियाज सिद्दीकी ने अदालत को बताया कि उनकी एडवोकेट जनरल पंजाब और हमजा शहबाज के वकील से मुशावरत हुई है। पंजाब हुकूमत तैयार है कि वजीर आला का इंतखाब ज़िमनी इलेक्शन के 3-4 रोज बाद हो जाए। बाबर अवान ने भी बेंच को बताया कि इमरान खान ने हमजा शहबाज को दोबारा इंतखाब तक वजीर आला तस्लीम कर लिया है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए कि 3 माह का बहरान हमने 3 सेशंस में हल कर दिया है। आज पीटीआई ने लाहौर हाई कोर्ट के कल के फैसले को चैलेंज करते हुए सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त की थी कि हमजा शहबाज को वजारत आला से हटाया जाए, क्योंकि उनकी मौजूदगी में पंजाब असम्बली की 20 नशिस्तों पर शफाफ ज़िमनी इलेक्शन नहीं हो सकते। कल इमरान खान ने भी अपने वीडियो पैगाम में यही मौक़िफ़ पेश किया था। ताहम मुल्क की सियासत के लिए खुशाइंद बात है कि आज इमरान खान ने न सिर्फ हमजा शहबाज को बतौर वज़ीर आला तस्लीम कर लिया, बल्कि उनकी वजारत आला में ही अब ज़िमनी इलेक्शन भी होंगे। अगर ये अब हाई कोर्ट ने फैसला कर लिया कि हमजा शरीफ का इलेक्शन गैर आईनी था, तो ये आज चीफ मिनिस्टर कैसे, हमजा शरीफ कैसे चीफ मिनिस्टर रह सकते, किस कानून के तहत? ये इलेक्शन जो अब हाई कोर्ट ने कहा है कि 24 घंटे में होगा, अब अगर इसी के नीचे ये इलेक्शन होना है, इसके होते हुए वो इलेक्शन फ्री एंड फेयर कैसे? और फिर 20 बाय इलेक्शंस हो रहे हैं। अगर हमजा शरीफ वो इलेक्शन करवाएगा तो इसका मतलब कि वो इलेक्शंस के ऊपर भी मुतासर हो जाएगा, वो इलेक्शंस भी फ्री एंड फेयर नहीं होने देगा। क्योंकि अभी से हमें सारी जितनी भी न्यूज आ रही है, ये हमजा शरीफ वहां बैठ के हर बार इस्तेमाल कर रहा है, वो उस इलेक्शन को धांधली से जीतने की कोशिश कर रहा है। तो अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन पाकिस्तान में करवाना है तो हमजा शरीफ के होते हुए तो नहीं हो सकता। तो ये कैसे इसके नीचे हम समझे कि इलेक्शन हो जाए और वो फ्री एंड फेयर हो? आज मुस्लिम लीग नून और हमजा शहबाज ने पीटीआई और काफ लीग से इत्तफाक राय करके बज़ाहिर एक बहुत बड़ा रिस्क लिया है, क्योंकि 22 जुलाई से पहले पीटीआई को 5 मखसूस नशिस्तें मिल चुकी होंगी और 17 जुलाई को 20 नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन के सरकारी नताइज भी आ चुके होंगे। गोया नई वज़ीर आला का इंतखाब उस वक्त होगा जब पंजाब असम्बली का हाउस मुकम्मल होगा। ताहम लगता है कि हमजा शहबाज ने हर फैसले के लिए जहन बना लिया है। सुप्रीम कोर्ट में जो उम्मीदवार हैं उनका मौक़िफ़ अलग था, पीटीआई का मौक़िफ़ अलग था। अदालत उज़्मा जब ये केस की सुनवाई कर रही थी तो कहा जी अब मैं इमरान नियाज़ी से लेके आता हूँ, तो उनका आपस में भी सोच का रब्त नहीं था और अदालत उज़्मा ने बार बार पूछा। बहरकैफ उन्होंने कहा जी कि आप 17 जुलाई को जब 20 सीटों पर ज़िमनी इलेक्शन मुकम्मल हो जाएगा, उसके बाद 5 दिन में इलेक्शन कमीशन नोटिफिकेशन करता है, तो आप 22 को दोबारा इलेक्शन कराएं। तो मैंने कहा ये तो मेरे लिए काबिल कबूल है। इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से 17 जुलाई को पाकिस्तान और पंजाब की अवाम बिलखसूस मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ पर एतमाद का इजहार करेंगे। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को इंसाफ पर मबनी और अपने मुतालबे के मुताबिक करार दिया। उनका कहना है कि वज़ीर आला का इलेक्शन अब पंजाब असम्बली का हाउस मुकम्मल होने के बाद पीटीआई की मखसूस नशिस्तों के उम्मीदवार भी वोट डाल सकेंगे। आज अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा ही अच्छा फैसला हुआ है इंसाफ के हवाले से भी, और जो चीजें हम चाहते थे अल्लाह ताला के फजलो करम से वो बिल्कुल आज मानी भी गई हैं। तय चीजें जो हुई है ना उसमें ये है कोई ये पुलिस और विक्टिमाइजेशन का अमल नहीं होगा और बिल्कुल रूल्स के मुताबिक चला जाएगा। बिल्कुल नहीं होगा कि आप कैंडिडेट्स को अंडर प्रेशर लाएं कि आप इनका टिकट ना लें या उसका टिकट लें, ये नहीं होगा। और इलेक्शन जो है वो 22 तारीख को होगा जुमे वाले दिन, जिसमें नए जो मेंबर बनने जो लोटे थे उनकी जगह पे जो भी मेंबर बनेंगे उनका नोटिफिकेशन हो जाएगा और हाउस मुकम्मल हो जाएगा, जिसमें हमारे 5 लोग वो भी शामिल हैं मिनॉरिटी और खवातीन के, उनका भी नोटिफिकेशन हो जाएगा। उसके बाद फिर वो इलेक्शन होगा। इस मौजू पे बात करते हैं और इसके लिए अब हमें ज्वाइन कर रहे हैं जनाब असद उमर, सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। बहुत बहुत शुक्रिया असद उमर साहब। पहले तो मुझे ये फरमाइएगा कि मुझे आज की इस पूरी समाअत के दौरान जो सुप्रीम कोर्ट ने गैर मामूली गैर रिवायती किरदार अदा किया है और उसके नतीजे में पहली बार हमने देखा है कि नून लीग, पीपल्स पार्टी और पीटीआई जो है किसी एक मौजू पे किसी एक कज़िये में एक सफ़े पर आ सकती है। तो मेरे जैसे पाकिस्तानी को एक लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, एक हल्की सी मोहम सी लगी इसके ज़रिए कि शायद ये मुमकिन है और इस फॉर्मूले के तहत और इस खाके के तहत कोई बेहतर सूरत हाल पैदा हो सकती है, या ये आपके ख्याल में ये वन ऑफ एक चीज़ हुई है जो सुप्रीम कोर्ट ने रोल प्ले किया है, इसको आप किस चीज़ का नाम देंगे? देखिए, इसको अगर कामरान भाई आप तज्जिया करें ना तो क्यों इत्तफाक राय हुआ? इत्तफाक राय ये इसलिए मुमकिन हो सका कि सुप्रीम कोर्ट ने
हमारे सामने ये बात रखी कि बेहतरीन हल ये है कि अवाम फैसला करें, और उसके लिए जो है वो 17 जुलाई को जो इलेक्शन होने हैं वो 20 सीटों के वो इलेक्शन है, 5 सीटों की जो रिजर्व सीट्स की नॉमिनेशंस हैं, जो नोटिफिकेशंस है वो होनी थी। 25 लोग का हाउस आ जाएगा तो अवाम की आवाज़ भरपूर तरीके से आ जाएगी, पूरा हाउस मुकम्मल हो जाएगा और उसकी बुनियाद पे। और उसके उन्होंने कहा कि ये करने के लिए आप ये कबूल कर लें कि हालांकि हाई कोर्ट के फैसले में और सुप्रीम कोर्ट दोनों के फैसलों में ये कहा गया कि हमजा शहबाज इलेक्शन कभी जीते ही नहीं थे, वो कानूनी तौर पे कभी वजीर आला बने ही नहीं थे, लेकिन 17 जुलाई के इलेक्शन तक या ये 22 जुलाई को जो हॉल के अंदर जो वोटिंग करानी है, असेंबली में वोटिंग करानी है, उस वक्त तक ये उस कुर्सी पे बैठे रहें, महदूद इख्तियारात गाइडलाइंस इशू कर देंगे, बंदिश हो जाएगी, लेकिन उसको कबूल कर लें। और हमने इस बात को मान लिया। बुनियादी जो बड़ा फैसला जो पाकिस्तान का होना है ना, वो भी कामरान भाई ये होना है। जिस दिन ये हुकूमत मान गई कि फैसला पाकिस्तान के अवाम करेंगे और उसका तरीक़ेकार ही सवाए इलेक्शन के तौर कोई नहीं होता, तो उसके बाद बातचीत हो सकती है। हम ये कई दफ़ा पहले बात कर चुके हैं कि फिर उसके बाद बातचीत हो सकती है उसके लवाजमात के ऊपर। और इस बहरान से निकलने का, और बड़ी खूबसूरत बात की चीफ जस्टिस ने, उन्होंने बिल्कुल बरमला कहा कि जब सियासी बहरान इस नहज पर पहुंच जाए तो उससे निकलने का वाहिद रास्ता होता ही इलेक्शन है, और हमारी भी यही इतनी सादा सी बात है। ये फरमाइएगा कि इसको किस तरह से इंश्योर किया जा रहा है कि ये तो पता है हमें कि हमजा शहबाज साहब उनकी हुकूमत बरकरार रहेगी, लेकिन जो अवामिल होते हैं, जो कि असरअंदाज होने वाले अवामिल होते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात तो नून लीग की PTI की ही है, तो वो कैसे इस वक्त, अभी तो फ़िलहाल ऑर्डर ज़बानी बात आई है, लेकिन तफसीली ऑर्डर में क्या ये जो आपकी कंसर्न है ये प्रॉपरली एड्रेस होने जा रही है? जी बिल्कुल, जो बेंच पर जो रिमार्क्स थे उसके अंदर तो वाज़े तौर पे ये कहा गया कि वाज़े हिदायत जारी की जाएंगी कि किसी सूरत भी कोई भी गैर कानूनी तरीके से असरअंदाज नहीं होने दिया जाए। और हमारी जो रिक्वेस्ट थी वो तो यही थी कि ये हिदायत जो हैं वो चीफ सेक्रेटरी, IG पुलिस और इलेक्शन कमीशन जो है, उन तीनों को ये हिदायत जारी होनी चाहिए कि अपने हमजा शहबाज कुर्सी पर तो बैठेंगे चीफ मिनिस्टर की, और रोज़मर्रा के जो मामलात हैं उसके ऊपर फैसले भी करेंगे, लेकिन उनको कोई भी ऐसा फैसला करने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए जिससे वो असरअंदाज हो सकें इलेक्शंस के ऊपर। तो अब ये फरमाइएगा कि एक ये मामलात हो गए, आगे इलेक्शन है, एक इस वक्त चीज़ जो आपकी PTI की एक तरह से फंसी हुई है वो है नोटिफिकेशंस जो नहीं हुए हैं मखसूस नशिस्तों के हवाले से। इस हवाले से क्या मालूमात है? हमने जब इलेक्शन कमीशन से पता किया, उन्होंने कहा जी तहरीरी फैसला नहीं आया। जब लाहौर हाई कोर्ट से पता किया तो पता चला जज साहब ने उसको साइन नहीं किया है। ये बात आज एड्रेस नहीं हुई सुप्रीम कोर्ट पे, आप लोगों ने इसको एजिटेट नहीं किया? जी, ये बात भी उठाई गई थी, लेकिन आज फिर वो आ गया, तहरीरी फैसला आ गया, और मेरी इतलात ये है कि अभी से कुछ देर पहले जो है नोटिफिकेशंस भी जारी हो गए। अच्छा, ये फरमाइएगा कि अब ये जो सारा मामला है ये चला गया है इलेक्शंस पे, यानी ज़िमनी इलेक्शन, 20 नशिस्तों के ज़िमनी इलेक्शंस, तो आपका एतमाद बरकरार है कि ये इलेक्शन आप जीतेंगे? गो कि ये पिछले इलेक्शन में जो तमाम उम्मीदवार जो कि PTI में शामिल हो गए थे, PTI का हिस्सा बन गए थे, वो आपके मद्दे मुकाबिल होंगे और वो इलेक्टेबल समझे जाते हैं उन इलाकों के। जी, उनमें से कुछ ऐसे ज़रूर हैं जिनको इलेक्टेबल तस्वुर किया जाता है, लेकिन इस वक्त जो पाकिस्तान की सियासत में तब्दीली आई है ना कामरान भाई, ये पहली दफ़ा हो रहा है। शहरों के अंदर पार्टी का वोट बैंक हुआ करता था, लेकिन देहात के अंदर वही धड़े की सियासत और मुकामी सियासत जो है ना वही असर रखती थी। ये पहली दफ़ा हुआ है कि देहातों के अंदर, और इसकी एक छोटी सी मिसाल अगर आप मैं मीडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी मिसाल दूं, आप इस वक्त टिकटॉक देख लें, और जो सबसे ज़्यादा मौसर सियासी बयानिया इस वक्त आ रहा है मौजूदा सूरत हाल के ऊपर टिकटॉक में, वो देहात से बने हुए टिकटॉक हैं। तो एक, और ये तमाम हमारे जो कैंडिडेट्स हैं वो सब ये कह रहे हैं कि जी पिछले इलेक्शन तक हमें देहातों के अंदर इतना तहरीक इंसाफ का, ये इमरान खान का वोट बैंक नहीं नज़र आता था, आज हमें देहात के अंदर इमरान खान का वोट बैंक नज़र आ रहा है। एक तो मौजूदा बयानिया जो है, खुददारी का बयानिया जो है, आज़ादी का बयानिया है, उसका बहुत बड़ा असर है। लेकिन पिछले 2 साल के अंदर खुसूसी तौर पर आपको पता है, आप मईशत पर नज़र रखते हैं, जितनी ज़राअत ने तरक्की की, रिकॉर्ड फसलें हुई, तमाम सिवाय कपास के तमाम बड़ी फसलें रिकॉर्ड फसल हुई, और कीमत जो मिली किसान को वो पहले कभी नहीं मिली थी। और इन दोनों चीज़ों को मिला के एक बहुत बड़ी खुशहाली आई
और उसके बाद अब जो सूरत हाल है, उसके ट्यूबवेल के बिजली के रेट बढ़ाए जा रहे हैं, किसान के डीजल महंगा किया जा रहा है, तो उसकी वजह से देहात के अंदर भी एक लहर है। मेरा अपना ज़ाती तज्जिया, क्योंकि मैं इसको मॉनिटर भी कर रहा हूँ, इलेक्शन सेल जो पार्टी का है वो मेरे साथ काम भी करता है, मेरे मौजूदा तज्जिए के मुताबिक 13 से 15 सीट्स जो है वो इंशाअल्लाह ताला तहरीक इंसाफ जीत रही है इन 20 में से। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब असद उमर हमारे साथ मौजूद थे। खबर से ब्रेक असद उमर साहब की ऑब्जर्वेशन, इस पर हम हुकूमती मौक़िफ़ लेंगे, नून लीग का मौक़िफ़ हमें देंगे। वफाकी वज़ीर क़ानून जनाब आज़म नज़ीर तारड़ हमारे साथ होंगे छोटे से वक्फे के बाद।